भारत के लिए बदले गए यूनाइटेड नेशन वीटो के नियम, भारत बना स्थायी सदस्य। 5 देशों ने मिलकर किया भारत के लिए बड़ा ऐलान। भारत के आते ही यूनाइटेड नेशन से बाहर गया चीन। यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को फाड़ा। जी हां, इस वक्त यूनाइटेड नेशन में भारत के वीटो पावर को लेकर के बहुत तेजी से खलबली मच चुकी है। हाल ये बन चुका है कि दुनिया भर के तमाम जो भारत के वीटो पावर को लेकर के नहीं चाहते थे कि यह भारत को मिले, उन देशों ने एक बार फिर से भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। तो वही दूसरी तरफ भारत के लिए वीटो पावर से लड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ करके 58 तक पहुंच चुकी है और अब भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में वीटो के नियम बदलने को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। और इस वक्त भारत को लेकर के 5 अहम देशों ने, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के स्थायी वीटो सदस्यता वाले मेंबर हैं, उनमें से 5 ने अब इस मामले को लेकर के भारत का समर्थन कर दिया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटरस ने सीधे तौर पर हाथ खड़ा करते हुए भारत के समर्थन में वोटिंग की है। तो वही यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फ्लेमोन यंग ने भी भारत के सदस्यता को लेकर के अपना समर्थन और पेपर साइन कर दिए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के पेपर्स को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही फाड़ दिया है और इस खबर के आने के बाद से दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि भारत ने वह कदम उठाया है जिसको लेकर के अब तक दुनिया के देश डर रहे थे। अब भारत वह करने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन में जिसको लेकर के यूरोप, चीन और कनाडा पूरी तरह से घबरा गए हैं और अमेरिका का पूरा साथ अब भारत को मिल चुका है। और इस घटनाक्रम के बाद से ही चीन का हालत खराब हो चुकी है और चीन ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद से यूनाइटेड नेशन में वॉकआउट किया है। भारत को लेकर के विरोध करते हुए चीन के अब वीटो पावर को भी किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। जी हां, चीन जो अब तक भारत की सदस्यता को लेकर के वीटो लगाता आ रहा था, अब वह वीटो भी चीन का फेल हो चुका है और चीन का आखिरी दांव भी खारिज हो चुका है, क्योंकि अब भारत यूनाइटेड नेशन का वह मेंबर बन चुका है, जिसको लेकर के अब सबसे अहम देशों ने समर्थन दे दिया है और अब भारत को वीटो की भी पावर मिलने वाली है। जी हां, इसको लेकर के बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और भारत ने आखिर पाकिस्तान के कागज को क्यों फाड़ा था, ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और इसको लेकर के अब दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते कदम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वह भी बताएंगे। चैनल पर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के आज नहीं बल्कि कई समय पहले से यूनाइटेड नेशन में चर्चा चल रही है और जब भी चर्चा उठती है तो चीन इस बारे में अपना वीटो लगा करके भारत की इस मिशन को लेकर के रोक देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया, लेकिन हर बार चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। भले ही भारत यूनाइटेड नेशन का मेंबर अभी ना बना हुआ हो, लेकिन अब भारत ने यूनाइटेड नेशन के हर देश को अपने चुंगल में ले लिया है और अब भारत वह कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होने के बावजूद चीन स्थायी तौर पर नहीं कर पा रहा था। अब भारत वहां अकेले यूनाइटेड नेशन के मेंबर के बाहर से ही कर चुका था, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए वीटो के नियम ही बदल दिए गए हैं। यानी कि अब तक कोई एक देश वीटो लगा देता था तो वह प्रस्ताव नहीं पास होता था, लेकिन अब भारत के लिए इस पूरे नियम को बदल दिया गया है। बता दें कि इस पूरे नियम को बदलने में कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटरस भी सामने आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष ने अपना स्पीच देते हुए साफ कहा कि आने वाली 22 सितंबर से जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग धारी जा रही है, उसमें दुनिया के कई देश शिरकत करने वाले हैं और दुनिया के कई देशों के शिरकत करने के साथ ही इसमें भारत को अब तक सदस्य राष्ट्रों के तौर पर बुलाया जाता था। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब भारत को स्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास अब वीटो पावर भी होने वाली है और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भारत की वीटो पावर का जो मूल है, यानी कि जो 1% है, वह सभी सदस्यों से ज्यादा होने वाला है। वजह यह है कि साउथ अफ्रीका और जो एशिया है और ईस्टर्न एशिया के देश है, उन सब का समर्थन मिलने की वजह से भारत के समर्थन में लगभग 58 से ज्यादा देश आ चुके हैं।
दुनिया के किसी भी देश में, और यानी कि यूनाइटेड नेशन के कितने भी देश हैं, उनमें से किसी भी देश को 58 देशों का एक तरफा जो समर्थन है वो नहीं मिला है, और इसलिए यूनाइटेड नेशन में भारत के वोट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होने जा रही है। बता दें कि भारत के समर्थन में उतरते हुए साउथ ने अपना विश्वास जताते हुए कहा कि भारत, भले ही साउथ अफ्रीका इसमें स्थायी मेंबर ना बने, लेकिन अगर भारत इसमें स्थायी मेंबर बनता है तो इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की बातों को रखने के लिए सबसे अहम दावेदार के रूप में भारत आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर कितने देशों का यकीन टिका हुआ है। साउथ अफ्रीका सहित पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश भारत पर अपना विश्वास जताते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत का समर्थन करते हैं। बता दें कि यूरोप के और कई देश, साथ ही साथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो चीन के बेहद करीब होने के बावजूद चीन से अपना समर्थन नहीं रखते, वो देशों ने भारत को अपना समर्थन दे दिया है, यानी कि भारत के पक्ष में अपनी वोटिंग रखती है। और उनका मानना है कि अगर भारत यहाँ का दावेदार बनता है तो हमारे लिए सबसे बेहतर भारत ही विकल्प है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत कितने देशों का यकीन बन चुका है, और अगर भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी दावेदारी रख चुका है, इसका मतलब अब भारत अपने पैर टिका लिए हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने खुद देखा, और इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पूरे मामले को लेकर के खुद संज्ञान लिया, और यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर के साथ ही साथ पीएम मोदी ने जैसे ही यूनाइटेड नेशन में अपने स्पीच को कैंसिल किया, इसके बाद से भूचाल सा गया, क्योंकि दुनिया के वो तमाम देश ये डर में थे कि वास्तव में अगर भारत चाहे तो आज के आध यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर के, यहाँ तक कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ मिलकर के यूनाइटेड नेशंस से भी कहीं बड़ा एक आदस्ता है, और भारत उसका सबसे अहम लीड कर सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन उसके आगे बहुत बौना पड़ जाएगा, और वास्तव में भारत को यूनाइटेड नेशन में एक अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के पीछे की वजह भी कुछ और नहीं बल्कि यही कारण है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश, चाहे वह अमेरिका खुद ही क्यों ना हो, अमेरिका अपना फायदे बिना कुछ नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा दिख रहा होगा। वजह साफ है कि अमेरिका को बेहतर पता है कि अगर भारत के सामने यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी मेंबर नहीं बनाया जाता है तो अगले 2-4 साल के बाद भारत अपना खुद का एक सदस्यता के साथ, अपना दुष्टता के साथ एक ऐसा देशों का समूह खड़ा कर देगा जिसके आगे का आधा भी नहीं बचेगा। और इसी वजह से भारत चाहता है कि अब इस देश के यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के अध्यक्षता भारत को अहम तौर पर सौंपी जाए। और इसी चीज से चीन बुरी तरह से तिलमिला चुका है। चीन चाहता है कि भारत को इसमें शामिल ना किया जाए, क्योंकि चीन अभी भी अपना ही फायदा देख रहा है। लेकिन चीन के वॉकआउट के बावजूद इस पूरे मीटिंग पर कोई असर नहीं देखा गया, यानी कि लोगों के बीच और वहां पर सदस्य देशों के बीच कोई असर नहीं रहा। चीन के वॉकआउट करने के बाद ही, हालांकि आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के द्वारा लाए गए एक कागज के खिलाफ, क्योंकि भारत के खिलाफ था, उसे भारत ने यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर ही फाड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 10 देशों का भी समर्थन नहीं मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना ऊपर है, और चीन और पाकिस्तान का चीन अर्थव्यवस्था में भारत से अभी भी आगे हो, लेकिन अभी वह लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। ये चीन खुद भी समझता है। दोस्तों, हमें भारत की सदस्यता जल्द मिलने वाली है, और इसको लेकर के हमें अपनी ताकत झोंकनी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।